सी इज गोइंग टू आगरा, एवरीबडी नोज। अब एवरीबडी नोज प्रत्येक व्यक्ति जानता है, इट किसको जानता है, इट किसके लिए, अर्थात इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, अर्थात इस पूरे सेंटेंस के लिए। अर्थात ये सी इज गोइंग टू आगरा, एवरीबडी नोज इट, इट का मतलब ये जो मैटर है अर्थात वो आगरा जा रही है, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो किस तरह से इसको बनाते हैं, इसमें ज्यादातर मालूम है कि की निकलता है, नाउन क्लास में ज्यादातर की निकलता है। जिस तरह से देखते हैं इसमें एवरीबडी नोस दैट, ये बन गया। अब यहां पर इट के स्थान पर ये पूरा सेंटेंस रख दिया, सी इज गोइंग टू आगरा, सी इज गोइंग टू आगरा, तो ये सेंटेंस बन गया। अब ये देखिए इस वर्ब का, ये है प्रिंसिपल क्लास, इस प्रिंसिपल क्लास जो वर्ब है इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो नियम कौन सा होता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, तो ये यहां पर इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। देखिए इसका यहां पर निकला की अर्थ, एवरीबडी नोज दैट सी इज गोइंग टू आगरा, कि वो आगरा जा रही है। तो ये यहां से नाउन क्लास बन गया, ये प्रिंसिपल क्लास बना, अर्थात इस तरह से ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखा इसमें कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें एक सिस्टम ये है कि अगर इसमें असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस दोनों ही सेंटेंस असर्टिव होते हैं, तो जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव प्लस असर्टिव ही बनेगा। ये पहले मैंने वीडियो में बताया है। तो इसमें देखिए दोनों ही सेंटेंस असर्टिव में है, सेंटेंस दोनों जो मिलकर तैयार हुए वो असर्टिव में ही तैयार हुए। मैं जो है नाउन क्लास से संबंधित एक्सरसाइज में बता रहा हूं, और जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूं उसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है। नेक्स्ट में देखते हैं, समवन स्टोल माई पेन। अब इसमें किस तरह का अपवाद है, देखिए समवन स्टोल माई पेन, आई डू नॉट नो हिम। अब यहां पर देखिए हिम किसके लिए, समवन, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं। तो हिम के लिए ही ये समवन है। अब किसने चुरा लिया मुझे मालूम नहीं है, तो इसमें क्या है, एक इंट्रोगेटिव सिस्टम बन रहा है, इसमें एक इंट्रोगेटिव सिस्टम बन रहा है। जैसे आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हु, समवन को किस में बदल दिया, हु स्टोल, हु स्टोल माई पेन। अब देखिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद में, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव करते हैं, या यस नो टाइप का होता है तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंस किस में आते हैं, सभी नाउन क्लास से संबंधित होते हैं, अर्थात डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट में बना हुआ होता है वो नाउन क्लास से ही संबंधित होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो नाउन क्लास होता है। इसी तरह से है आई, सिस्टम वही लगता है, ये आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, हु स्टोल माई पेन, कि किसने मेरा पेन चुरा लिया, हु स्टोल माई पेन, कि किसने मेरा पेन चुरा लिया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नहीं माना जाता है, ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में माना जाता है, ये स्वयं एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहां पर फुल स्टॉप लगेगा, तो दोनों ही सेंटेंस इस तरह से असर्टिव बन गए। नेक्स्ट, सी वाज इनोसेंट, दिस वाज हर स्टेटमेंट, इट वाज रॉन्ग। तो दिस, सी वाज इनोसेंट, अर्थात उसने कोई, सी वाज इनोसेंट वो निर्दोष है, दिस वाज हर स्टेटमेंट, ये उसका कथन है। कौन सा कथन है कि सी वाज इनोसेंट, इट वाज रॉन्ग, ये गलत था, यह गलत था। तो इसमें किस तरह से, ये किस तरह से इसको बनाएंगे,
हर स्टेटमेंट दैट शी वाज इनोसेंट वाज रॉन्ग। ये देखिए हर स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या है, दैट सी वाज इनोसेंट। अब ये देखिए केस इन अपोजिशन में, एक नाउन क्लास जो केस इन अपोजिशन वाला सिस्टम होता है, देखिए इस तरह से इसका ये अपोजिशन है। स्टेटमेंट क्या है, हर स्टेटमेंट अर्थात उसका कथन क्या है, दैट सी वाज इनोसेंट, कि वो एक निर्दोष है, निर्दोष थी, वाज रॉन्ग गलत था। तो ये केस इन अपोजिशन से, अब देखिए कि फिर इसमें निकलेगा हर स्टेटमेंट उसका कथन कि सी वाज इनोसेंट, वो निर्दोष है, वाज रॉन्ग गलत। अब इसका ये सब्जेक्ट यहां पर है, इसका प्रेडिकेट यहां पर है, तो प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट इधर, प्रेडिकेट इधर, और ये दैट से जो शुरू हुआ दैट सी वाज इनोसेंट, ये नाउन क्लास है। तो ये केस इन अपोजिशन टू ए नाउन से संबंधित ये बना, ये जो नियम मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, Where did he go? Nobody knows it. अब देखिए इसमें एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एक सेंटेंस इसमें असर्टिव है। तो दोनों में कैसे, दोनों सेंटेंस को असर्टिव करते हैं, कैसे करते हैं? अब देखिए ये इट आया किसके लिए, Where did he go, कि वो कहां गया, वह कहां गया। Nobody knows इट का मतलब है Where did he go, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, Where nobody knows where, अब सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे, Where he went, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसमें देखा सिस्टम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, एक असर्टिव सेंटेंस हो, तो दोनों ही इसमें असर्टिव सेंटेंस, अर्थात इसमें ध्यान रखना है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो दोनों ही असर्टिव सेंटेंस में बन जाते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर नोबडी नोस वेयर ही वेंट, अब ये यहाँ पर नाउन क्लास है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास है, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो नोबडी नोस, कोई नहीं जानता कि वह कहां गया, कि फिर निकला कि, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द रामायण कैन यू टेल मी। अब दोनों ही इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब यहां पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं तो इंट्रोगेटिव और इसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाया जाता है, और एक साथ दोनों ही एक तरह के इंट्रोगेटिव नहीं हो सकते। एक देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला है, यस नो, एक यस नो वाला है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाला है, दोनों ही अलग अलग होंगे तभी ये सिस्टम बन पाता है। और जब दोनों ही अलग अलग होते हैं तो जो यस नो वाला होता है उसको हम पहले रखते हैं, उसी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और दूसरे वाले को हम असर्टिव कर देते हैं। जैसे कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। हु रोट, अब ये देखिए हु एक स्वयं एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो हु रोट द रामायण, अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके अनुसार, ये यहां पर असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब हिंदी में देखिए इसका की उच्चारण, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, ये हो गया नाउन क्लास। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामायण किसने लिखा, कि रामायण किसने लिखा। तो ये इस तरह से इसका एक प्रकार से इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में बन गया। नेक्स्ट नंबर है टेल मी,
वेयर हैव यू पुट माई बैग। अब इसमें एक सेंटेंस इंपरेटिव है, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब किस तरह से नाउन क्लास बनता है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो अलग अलग हैं, तो इंपरेटिव वाला इंपरेटिव बना रहेगा, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में कर देते हैं। किस तरह से, टेल मी मुझे बताओ। वेयर यू, सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे, वेयर यू हैव पुट माई बैग, और इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। तो टेल मी मुझे बताओ कि कहां, कि तुमने कहां मेरा बैग रखा, तुमने मेरा बैग कहां रखा है। तो कि और आगे आएगा कहां, तो यहां पर देखिए कि से उच्चारण आया तो ये बन गया, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये यहां पर नाउन क्लास ये है वेयर यू हैव पुट माई बैग, और ये है प्रिंसिपल क्लास मुझे बताओ। तो ये देखिए, जब एक सेंटेंस इंपरेटिव आता है, दूसरा इंट्रोगेटिव आता है, तो जब इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव आता है तो इंपरेटिव पहले रखते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव को हम असर्टिव कर देते हैं। ये ध्यान रखते हैं, तभी ये सेंटेंस हमारा बन पाता है। अगला देखते हैं, विल ही कम, आई डू नॉट नो। एक इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है, यस नो वाला, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो जब इंट्रोगेटिव, अभी सिस्टम मैंने बताया था पहले कि एक इंट्रोगेटिव हो एक असर्टिव हो, तो दोनों को असर्टिव कर देते हैं। तो यस नो वाला है तो इफ या वेदर वाला सिस्टम लगा करके हम सेट कर देंगे। आई डू नॉट नो, फिर इफ, अब सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं, इफ ही विल कम। तो दोनों ही सेंटेंस असर्टिव में हो गए, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, एक असर्टिव सेंटेंस था। दोनों को किससे सिस्टम ये कर दिया, इनडायरेक्ट वाला सिस्टम लगा दिया। जैसे इफ या वेदर का प्रयोग करते थे तो वो सिस्टम लगा दिया। और की का, की क्या, यहां इफ का मतलब की क्या, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं कि क्या ही विल कम, वो आएगा। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू, अर्थात इस पूरे सेंटेंस के लिए जो प्रोनाउन शब्द रखा गया है इट रखा गया है, तो उसी के आगे इसको हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, नाउन क्लास बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट। व्हाट ही एक ऐसा शब्द है कि जो कुछ, और व्हाट बाकी सब में की निकलता है, लेकिन व्हाट में जो कुछ। आई डू नॉट एग्री टू व्हाट माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड बन गया। तो आई डू नॉट एग्री टू व्हाट, अर्थात जो कुछ मेरा मित्र कहता है मैं उससे सहमत नहीं हूं। तो यहां पर प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। तो ये यहां पर क्या, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो ये यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन क्लास का, और ये क्या काम कर रहा है, प्रिंसिपल क्लास का। अगला देखते हैं, यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आई बिलीव सो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो सो किसके लिए, कि जो तुमने गलत काम किया है, जो गलत एक्ट किया है, जो गलत एक्ट किया है उसके बारे में मेरा ये विश्वास है कि तुमने गलत किया है। तो आई बिलीव अब यहां पर सो की जगह दैट लगा दें। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं कि यू हैव एक्टेड रॉन्गली,
ये सेंटेंस बन गया। तो ये बन गया यहां से नाउन क्लास, ये बन गया प्रिंसिपल क्लास। तो फिर दैट आया आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि। तो ये हमेशा याद रखना कि जरूर लेता है ये कौन, नाउन क्लास में। और जो व्हाट अगर आता है, व्हाट भी प्रयोग इसमें किया जाता है जो कुछ से संबंधित होता है। अब इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। उसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको वर्ब को कैसे बदल देते हैं, माई बिलीफ इज दैट, मेरा विश्वास है कि। अब इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरह से है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, माई बिलीफ इज दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। तो दोनों सेंटेंस सही है। ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है। यहां पर ये माई बिलीफ, मेरा विश्वास, ये वर्ब है। यहां पर क्या है, ये नाउन शब्द है, माई बिलीफ, मेरा विश्वास है कि। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, तब यहां पर कॉम्प्लीमेंट टू ये वर्ब बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। शी इज डेड, शी इज डेड, दिस न्यूज, अर्थात ये समाचार की, शी इज डेड, दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। तो दिस न्यूज किसके लिए आया, इसके लिए। तो इसको सेट कर देते हैं इस तरह से, द न्यूज दैट शी इज डेड इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये इस तरह से। तो यहां पर ये देखिए, यहां से ये बीच में रखा है। तो केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, केस इन अपोजिशन, ये बीच में देखिए आया नाउन क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट इधर है और प्रेडिकेट पार्ट इधर है। ये कौन से, द न्यूज माने समाचार की, फिर किया है समाचार की, सी इज डेड, वो मृत है, मर गई, इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो इस तरह से जो 5 नियम होते हैं, लगभग सभी 5 नियम इसमें आए। 5 नियम से ही मैंने सब पूरे बताए, लेकिन विशेष तौर पर किसका उल्लेख हुआ, की का। तो ये ध्यान रखना है कि एक कैसा आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बने हुए सेंटेंस में यस नो टाइप का या असर्टिव सेंटेंस वाला नियम, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब से सिस्टम छोड़ दीजिए। केवल नियम वो रिपोर्टिंग स्पीच में जो हम कंजक्शन लगाते हैं, दैट, या किसी में जो व्हाट आता है जिसका अर्थ निकलता है जो कुछ, वो याद रखते हैं इसमें। वही नाउन क्लास, अर्थात नाउन क्लास वहीं से बनना था जो नाउन का काम करता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।